करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की और कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि आपको अधिक अच्छी लगी। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं तो हम लोग विलोपन विधि ही सीखेंगे और इसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। आप सीख चुके हैं, इच्छा करेगा तो बना लीजिएगा। तो हम लोग विलोपन विधि से देखते हैं। विलोपन का मतलब होता है जैसे यहाँ पर x और y है तो इस x और y में किसी एक को गायब कर देना ही क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग इसको बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, तो गायब करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहला, अगर आपको विलोप करना है किसी पद को तो पहला कि इनका जो चिन्ह है वह अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस करना पड़ेगा, नहीं है तो उसमें गुना करके उसको करना पड़ेगा। दूसरा कि इसके अंक को हम बराबर कर दें। ठीक है, अंक बराबर कर देना है। तो अगर चिन्ह हम अपोजिट रखते हैं, अंक को बराबर करते हैं तो वह पद आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, चिन्ह अपोजिट है। ठीक है, चिन्ह अपोजिट मिल गया। अंक देखते हैं तो यहाँ y है, यहाँ 3y है, यहाँ 3 की कमी है, यानी कि फर्स्ट में हमें 3 से क्या करना है, गुना करना है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 3 प्लस सेकंड से। तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है, 3 से गुना करिए, 3x प्लस 3y बराबर 15। सेकंड को उतार दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस 3y माइनस 3y, प्लस माइनस है, अंक बराबर है तो ये कट गया। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5x बराबर, और इनको जोड़ेंगे तो आ गया 19। तो x बराबर आ गया आपका 19/5, 19/5। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो y का मान निकालने के लिए लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण फर्स्ट लिखते हैं हम लोग x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना है, 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 19/5, इनका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 19/5। तो y बराबर 6/5। ठीक है, तो अतः x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, ये होगा समीकरण फर्स्ट। तथा सेकेंड दिया है आपका 2x माइनस 2y बराबर 2, ये होगा समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको, चिन्ह अपोजिट है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसके बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड गुने 2 से। तो फर्स्ट उतार दीजिए, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 यहाँ से यहाँ तक है तो गुना करिए तो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, ये प्लस माइनस है आपका, 4y कैंसिल हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे हम लोग,
तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x बराबर 14, 7 से कट जाएगा तो x बराबर आ गया 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका समीकरण यहाँ पे है। समीकरण फर्स्ट कितना दिया है आपका, तो 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो 3 गुने x का मान 2 है तो 2 प्लस 4y बराबर 10, तो गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 और 6 को इधर भेजेंगे 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में दिया है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो 3x माइनस 5y 4 को इधर भेज देंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ये होगा समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरा यहाँ पे है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 9x 2y को दे देंगे तो 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। तो फर्स्ट में मान लीजिए हमको y कैंसिल करना है, तो यहाँ पर -5y है, यहाँ पर -2y है, चिन्ह सेम है, चिन्ह हमको अपोजिट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड में माइनस से गुना करना पड़ेगा, सेकंड में माइनस से गुना करना पड़ेगा। साथ ही ये दोनों को बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे, तो इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में 2 से गुना करना है और सेकंड में 5 से गुना करना है और चिन्ह अपोजिट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 2 और सेकंड गुने 5, और बीच में ला देना है किसका चिन्ह, माइनस का। ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है, 2 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 8। इसमें 5 से गुना करेंगे हम लोग 45x माइनस 10y और प्लस 7 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35। अब चिन्ह इसका अपोजिट कर देना है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। यहाँ पर ये प्लस माइनस है, बराबर है, कट जाएगा। अब -45 में +6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 39x बराबर, यहाँ -35 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका -27। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच गया x बराबर 27/39। 3 से कट जाएगा 9 बार में और ये 13 बार में, तो आ गया आपका 9/13। x का मान आ गया 9/13। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट में x का मान रखेंगे और फर्स्ट है आपका, फर्स्ट समीकरण यहाँ पर है 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4। फर्स्ट देख लेंगे यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 4, और यहाँ में लिख दिया 3x माइनस 5y बराबर 4। अब x का मान रख लेना है, तो 3 इंटू x का मान आया है 9/13, तो 9/13 माइनस 5y बराबर 4। गुना करेंगे तो जाएगा 27/13,
और 4 को इधर भेज देंगे तो -4, और y को इधर भेज देंगे तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो जाएगा 27 माइनस, इसमें गुना कर लेंगे, इससे बटा का जोड़ कर लेंगे तो 13 चौका 52 बटा 13 बराबर 5y। घटा लेंगे इनको तो 2 में से 5 घटाएंगे, आ जाएगा 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बचेगा 4, और 4 में से 2 गया 2, -25 बटा 13 बराबर 5y। तो यहाँ पर 5 जो है गुना में है तो -25 बटा 13, इधर आएगा तो भाग में, बराबर y। 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये आ गया आपका y बराबर -5 बटा 13। अतः x बराबर आ गया 9 बटा 13 और y बराबर आ गया -5 बटा 13। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में दिया x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो 4 को हम सॉल्व करेंगे। 4 में दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का तो हो जाएगा 6, तो 2 से 3 बार में तो हो जाएगा आपका 3x प्लस ये 3 से 2 बार में हो जाएगा 4y बराबर -1, और 3x प्लस 4y बराबर, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में गुना कर दीजिए तो आ जाएगा -6। ये होगा समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरा जो समीकरण है वो यहाँ है आपका x माइनस y/3 बराबर 3। यहाँ बटा 1 करेंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, और 3x माइनस वाई बराबर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 9। ये होगा समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर हमें कटाना है तो देखना है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए y को हम गायब करना चाहते हैं तो यहाँ 4y है, यहाँ -y है, तो प्लस माइनस है, चिन्ह अपोजिट है, ठीक है। अंक यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, बस यहाँ 4 से हमको इसमें गुना कर देना है, आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड गुने 4 से। फर्स्ट उतार देंगे हम लोग, फर्स्ट यहाँ पर है 3x प्लस 4y बराबर -6, और सेकंड में 4 से गुना करना है तो सब में 4 से गुना करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 12x माइनस 4y बराबर 36। ये प्लस माइनस में है, बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15x बराबर, इसको जोड़ेंगे इन दोनों को तो हो जाएगा 30। 15 से कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 2, x बराबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट उतार देंगे हम लोग 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3 गुने x का मान 2 है प्लस 4y बराबर -6, तो 6 प्लस 4y बराबर -6, तो 4y बराबर -6, इसको इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में चला जाएगा आपका, तो आपका आ गया 4y बराबर -12, तो y बराबर -12 बटा 4 कटाएंगे 3 बार में, तो y बराबर आ गया -3। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ये इसका आंसर हो गया। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, और 2 में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल हैं तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मैंने हल होगा तो ज्ञात करना है, अन्यथा इनको ज्ञात नहीं करना है, और इनमें सबका आपका हल है, और इनको हम लोग टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन दिया है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो पहले हम लोग भिन्न मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न कितना होता है? तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी कि x बटा y। ठीक है, ये आपका भिन्न है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भिन्न लिख दिए x बटा y। क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो ये अंश है, अंश में 1 जोड़ दिए। हर में से 1 घटा दें, y हर है, 1 घटा दिए, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब इनको हम गुना करेंगे, तो 1/1 ये गुना हो जाएगा आपका x + 1 बराबर y - 1। तो x y को इधर भेज दीजिए, तो x - y बराबर -1। इस 1 को उधर भेजेंगे तो -1। x - y बराबर आ गया -2। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर उसके बाद में कह रहा है, आपका कह रहा है कि लिख देंगे तथा यदि हर में 1 जोड़ दें, तो भिन्न लिख दीजिए x बटा y। केवल हर में जोड़ने के लिए बोल रहा है, अंश में कुछ भी नहीं करना है। तो x अंश है, y हर है, तो हर में 1 क्या करना है? जोड़ देना है। और जैसे 1 जोड़ेंगे तो भिन्न हो जाएगा 1/2, भिन्न हो जाएगा 1/2। अब गुना करिए, इसको तिरछा गुना करेंगे 2 से इसमें, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर y + 1। तो 2x y को इधर देंगे, 2x - y बराबर 1। ये होगा समीकरण सेकंड। अब हमें कटाना है, y को हम लुप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ -y है, यहाँ भी -y है, नहीं कटेगा, चिन्ह हमें चेंज करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण यहाँ पर है x - y बराबर -2, और सेकंड है आपका 2x - y बराबर 1। यहाँ माइनस चिन्ह चेंज करना है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, y कैंसिल हो जाएगा। और -2x में +x जोड़ेंगे तो आ जाएगा -x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? बच गया आपका x बराबर 3। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट कितना है? फर्स्ट है आपका x - y बराबर -2। तो फर्स्ट समीकरण है आपका x - y बराबर -2। तो x का मान यहाँ दिया हुआ है, तो 3 - y बराबर -2। तो 3 - 2 किधर भेजेंगे? +2, और -y को इधर भेजेंगे तो +y। तो y बराबर आ गया 5। अतः भिन्न कितना होगा? भिन्न x बटा y है, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो भिन्न आ गया 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले इन लोग को हम लोग आयु में लिख लेते हैं। तो नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिए, यहाँ माना कि
माना कि नूरी की वर्तमान उम्र 1 वर्ष। उसके बाद दूसरा है सोनू, तो सोनू की वर्तमान उम्र बराबर मान लिया गया y वर्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y। ये नूरी है और ये सोनू है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, तो पहले कहेगा तो घटा लेंगे, तो x -5 और y -5, दोनों में से हमने 5 क्या किया, घटा लिया। कह रहे कि नूरी की जो आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, ये 3 गुनी थी। तो इसके पहले आप लोग देखे थे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, तो इन दोनों की जो उम्र है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कैसे बराबर होगा, अगर इसको समझना है तो इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि नूरी की उम्र 15 वर्ष है, नूरी की उम्र 15 वर्ष है और इसकी 5 वर्ष है, तो ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 3 गुना है। तो सोनू की उम्र इसके 15 वर्ष हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे, तो ये भी 15 वर्ष हो जाएगा, तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। इसीलिए हमने सोनू की उम्र में 3 से गुना कर दिया है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x -5 बराबर 3y -15। तो x -5 3y को इधर बताते हैं, तो x -3y बराबर -15 और -5 को इधर भेजेंगे तो +5। तो x -3y बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा -10। ये होगा समीकरण फर्स्ट। तथा एक्स वाई, ये है नूरी और ये है सोनू। उसके बाद कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब पश्चात कहता है तो जोड़ देते हैं, तो 10 दोनों में जोड़ दिया जाए। लेकिन नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुना हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि ये जो गुना हो रहा है हम इसमें करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20। तो x y को इधर भेजेंगे -2y बराबर 20, 10 को इधर भेज दीजिए -10। तो x - 2y बराबर 10, ये हो गया समीकरण सेकंड। फर्स्ट और सेकंड मिल गए। अब हमें y को यहाँ x को क्या x को कैंसिल हम लोग करते हैं, x हटाना यहाँ पे आसान है। यहाँ देखिए +x है, यहाँ भी +x है, तो सिंपली हमें क्या करना है, लिख देना है समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। तो फर्स्ट है आपका x - 3y बराबर -10 और सेकंड है आपका x - 2y बराबर 10। चिन्ह चेंज करना है सेकंड का, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस में है, बराबर है, कट गया। और इनको जब हम जोड़ देंगे तो -3y में +2y को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -20, y कैंसिल, तो y बराबर आ गया 20। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका इतना है x - 3y बराबर -10। तो x का मान रखना है हम लोग को, x का मान आया, x का मान नहीं y का मान मिला हम लोग को, y का मान 20 है। तो x - 3 गुने, अब y की जगह पर 20 रखेंगे बराबर -10। तो x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60 बराबर -10। x बराबर -10, -60 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +60, x बराबर आ गया 50।
तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान उम्र बराबर y बराबर 20 वर्ष। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की। 3 में दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकीय संख्या की शुरुआत जो होती है वह 10 से होता है और ख़त्म कितने पे होता है? 99 पे होता है। इसके बाद 3 अंकीय शुरू हो जाता है। तो 2 अंक में क्या क्या है? तो एक इकाई है और दूसरा दहाई है, यानी कि 2 अंकीय संख्या में इकाई और दहाई है। तो ये बनाते हैं, इसको लिखेंगे माना कि दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। अब हम लोग को बनाना पड़ेगा संख्या। तो संख्या क्या होता है? तो दहाई के अंक में 10 से गुना करना होता है और इकाई के अंक को जोड़ देंगे हम लोग। तो दहाई का अंक x है, 10 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 10x प्लस इकाई का अंक y है, तो 10x प्लस y। तो संख्या हो गया आपका 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। तो एक अंक x है, दूसरा अंक y है। इकाई का अंक x, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। तो अंक जोड़ देंगे तो x प्लस y बराबर 9। ये होगा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि इस संख्या को 9 से गुना करें। तो ये संख्या इतना आया है तथा 10x प्लस y, इस संख्या को गुना करना है 9 से। उसके बाद करें कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अंक पलट देना है तो 10x प्लस y, ये देखिए संख्या है ये वाला। अब इसका अंक पलट देना है। अंक कैसे पलटेगा? तो जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा और जहाँ y है वहाँ x हो जाएगा। मतलब कि इकाई बन जाएगा दहाई और दहाई बन जाएगा इकाई। यानी कि जो नई संख्या बनेगी तो वो हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, तो नई संख्या क्या हो निकल के आएगा? तो नई संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। देख लीजिए आप, x के जगह पर y आ गया और y के जगह पर x आ गया। नई संख्या बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इसमें गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, इनको बराबर कर देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, 2 से गुना करेंगे तो 20y प्लस 2x। इधर भेजेंगे हम लोग तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। तो 90x में से 2x घटाएंगे तो आ जाएगा 88x। ये घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 11y बराबर 0। 11 से भाग देंगे तो 11 8 बार में कट जाएगा और एक बार में 8x माइनस y बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट ये है आपका, सेकेंड ये है। अब इसको कटाना है, यहाँ प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई है, आसानी से कट जाएगा। तो लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो फर्स्ट इतना है x प्लस वाई बराबर 9 और सेकेंड है आपका 8x माइनस वाई बराबर 0। ये y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 9x बराबर 9, तो 9 9 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 1, x बराबर 1। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट इतना है आपका x प्लस वाई बराबर 9, x का मान रखना है 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 और 1 को इधर भेजेंगे तो -1 बराबर 8। अब लिखना है संख्या, तो संख्या कितनी है, तो संख्या है 10x प्लस वाई। यहाँ देख लीजिए संख्या यहाँ पर 10x प्लस वाई, संख्या लिख दिया हमने 10x प्लस वाई। अब इनका मान रखेंगे 10 इंटू एक्स का मान 1 है प्लस वाई का मान 8 है, गुना करिए तो 10 प्लस 8 बराबर 18, तो संख्या निकल के आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 की बात करेंगे। 4 में तो कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मैंने 2000 रुपया चाहिए और उसमें 50 और 100 का नोट चाहिए। ठीक है, 50 कितने हैं नहीं मालूम है, तो इसको निकालेंगे हम लोग। लिखेंगे माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मीना को 2000 रुपये निकालना है, तो टोटल नोटों की संख्या कितनी होगी। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपया के x नोट और 100 रुपया के y नोट, ये टोटल मिल के कितने हो गए 25। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा कितने कितने के नोट चाहिए, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो 50 इंटू एक्स, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, तो 100y बराबर, ये मिला के कितने होंगे, तो हो जाएंगे 2000। 50 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 400। ये होगा समीकरण सेकंड। यहाँ पर 400 नहीं आएगा आपका, ये आएगा 40। अब हमें y को कैंसिल करना है, तो फर्स्ट में प्लस y है, सेकंड में चाहे x को कैंसिल कर लेते हैं, आसान है, यहाँ x है, यहाँ x है, चिन्ह दोनों में प्लस है, अपोजिट करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट ये आपका x प्लस वाई बराबर 25 और सेकेंड है x प्लस 2y बराबर 40। चिन्ह चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब -2y में प्लस y जोड़ेंगे तो आ जाएगा -y बराबर, अब -40 में 15 ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -15। y कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया है 15, y बराबर 15 आ चुका है। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर,
तो फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर 25। x का मान x प्लस वाई का मान 15 है, 25। तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर आ गया 10। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और x बराबर 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y और y बराबर 15। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 की। कह रहा है कि किराए के पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। फिर नियत वाला आ गया, टैक्सी का जैसा है आपका। तो 3 दिन यहाँ समझना है कि 3 दिन का किराया फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। और वह कितना रुपया मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। तो ये हम लोग को लिखते हैं, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करें कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और उसके लिए 27 रुपये अदा किए। तो नियत है आपका x। अब देखिए 7 दिन रखा और 7 में 3 दिन नियत है, तो 7 माइनस 3 करिए 4। तो 4 दिन क्या रख रही है, एक्स्ट्रा रख रही है, ठीक है। तो अतिरिक्त किराया 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y बराबर कितना रुपया दे रही है, 27 रुपया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद करें कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखी, तो नियत किराया हो गया x। अब 5 दिन में 3 दिन फिक्स है, एक्स्ट्रा कितने दिन हुआ, 2 दिन। तो 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y। ये कितना दी है, तो 21 रुपया दी है। ये होगा समीकरण सेकंड। तो कह रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करिए। ठीक है, इसको ज्ञात कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग x को कटा देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो फर्स्ट है आपका x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2y, और ये घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 6, घटा देंगे तो आएगा 3। तो y बराबर 3 आ गया। उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो फर्स्ट कितना है आपका, तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2 गुने नहीं, x प्लस 4 गुने, अब y का मान 3 है बराबर 27, x प्लस गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा बराबर 27। x बराबर 27 माइनस 12, घटा देंगे तो आ जाएगा 15। लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर x बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर y बराबर 3 रुपया।